हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नालंदा ऑक्सी। हमने लास्ट वीडियो में क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.1 को किया था। आज हम उसी चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.3 को करेंगे। इस एक्सरसाइज 2.3 में जो आज हम करने वाले हैं उसका नाम है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, यानी कि विभाजन एल्गोरिथम बहुपदों के लिए। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए है कि विभाजन एल्गोरिथम बहुपदों के लिए। तो आज हम जब इस विभाजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स का जिस क्वेश्चन में इस्तेमाल किया जाएगा, यूज किया जाएगा, हम उस क्वेश्चन में आपको इसका कंसेप्ट बताएंगे। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हमसे दिया गया है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल्स px by द पॉलिनोमियल gx। तो दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, एक px दूसरा gx। फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, और हमें उसमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर यानी कि उत्तर और उसका शेषफल बताना है। इसमें तीन क्वेश्चन है, तीन पार्ट है, तीनों को एक साथ करेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने क्लास 9th में किया था या फिर पिछली क्लासों में 7th 8th 5 6 में जो तरीका अपनाया था आपने, उसी तरीके से इसको करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, तो हमने px को डिवाइड करना है gx से। px इज डिविजिबल gx, यहां पर वैल्यू पुट कर दें और आपका क्वेश्चन सॉल्व। gx की वैल्यू हमारे पास x² - 2 है, x² - 2, और यहां पर px की वैल्यू है x³ - 3x² + 5x - 3। ये हमारा px है। हमारा पहला टारगेट रहेगा कि हम x की पावर वाले टर्म्स को कैंसिल करें, उसको एलिमिनेट करें, उसको काटें। तो अब हमारा पहला टारगेट है कि हम x की क्यूब को एलिमिनेट करें। x की क्यूब लाने के लिए हमें इस नंबर में एक नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आइए, अगर x² - 2 वाले टर्म में मैंने x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये x की क्यूब आ जाएगी, क्योंकि x की मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो पावर 3 हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका x की पावर 3 x³ और इस x की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा 2x। ठीक है, और आप x की क्यूब वाले को x क्यूब वाले के नीचे रखेंगे और 2x वाले को आप 2x वाले के नीचे यहां पर रखेंगे। क्लियर? उसके बाद आप इसे सबट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जब मैं इस x की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो देखिएगा कैसे होगी। x मल्टीप्लाई x² - 2, पहले हम इस x की मल्टीप्लाई इस x² वाले में करेंगे, फिर उसके बाद माइनस लगा के इसमें करेंगे। इस तरह से x मल्टीप्लाई x² - x मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा आपका x की क्यूब और ये हो जाएगा 2x, ये जो आपका आया है। क्लियर? अब करेंगे इसे हम सबट्रैक्ट, और सबट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। ये वाला आपका प्लस का है तो हो जाएगा माइनस, और ये है माइनस का, हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब x की क्यूब वाले से x की क्यूब को कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं, अपोजिट साइन के हैं। उसके बाद -3x² को हम नोट कर लेंगे, जो बचा हमारे पास 3x², और ये 5x प्लस का है और ये भी प्लस का हो गया, तो दोनों कितने x हो गए? 7x हो गए, और यहां से उतार लेंगे हम -3। ठीक है, अब देखना आप यहाँ पे ये x² है, ये x है, और ये बिना x के 3 है। अब हमें हमारा जो टारगेट है अगला, वो x² वाले टर्म को खत्म करना है, मतलब -3x² वाले को एलिमिनेट करना है। तो आना भी वही चाहिए तभी एलिमिनेट हो पाएगा। तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। x² हमारे पास पहले से ही है और यहाँ भी x² चाहिए, तो यहां पर x वाले टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करनी है क्योंकि हमारे पास x² है।
तो हमारे पास 3 नहीं है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस नहीं है तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल मिला के -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है, -3 नहीं था तो हमने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई पहले हम इसमें करेंगे, तो -3x² और -3 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, तो साइन की मल्टीप्लाई होगी माइनस माइनस प्लस, और 3 2 जा 6, तो प्लस क्या आएगा 6। इसके बाद हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। इसके बाद ये माइनस वाला प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7x बचा आपका, और ये माइनस का 3 और ये माइनस का 6, तो माइनस का 3 और माइनस का 6 दोनों मिलकर के बनेंगे माइनस के 9। ठीक है, इस तरह से आपका ये आ गया रिमाइंडर और ये आ गया क्वोशिएंट। तो आप यहां पर लिख देंगे, कि क्वोशिएंट इज इक्वल टू x - 3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 7x - 9। ये आपके दोनों आंसर आ गए। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड, इसको सॉल्व करेंगे और यहां पर जैसे पहले वाला किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। px की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे और gx की वैल्यू यहां पर, तो gx कितना है x स्क्वायर, उसके बाद देखेगा आप x स्क्वायर के बाद -x यहां पर दिया गया है, आप इसको पहले लिख लो विद साइन के साथ में, तो -x और ये +1। आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ऑर्डर में लिखो, एक क्रम में लिखो तो ज्यादा अच्छा रहता है। फिर इसको लिखेंगे आप x की पावर 4 -3x² प्लस 4x और +5। अब पहला टारगेट आपका रहेगा कि हम x की पावर 4 को एलिमिनेट करें, इसको कैंसिल करें, खत्म करें। तो यहां पर x² है और x² में हमें x² से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी हमारा x की पावर 4 आएगा। ठीक है, तो हम यहां पर x² यानी कि अगर मैं x² की मल्टीप्लाई कर दूं इस वाले टर्म में x² माइनस x प्लस 1, तो अब देखिएगा पहले मल्टीप्लाई यहां पर होगी, फिर माइनस लगा के यहां पर होगी, फिर प्लस लगा करके वापस इसमें हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे, x² मल्टीप्लाई x², फिर माइनस आएगा, फिर -x² मल्टीप्लाई x, फिर प्लस आएगा और x² मल्टीप्लाई 1, x² मल्टीप्लाई 1। इस तरह से आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका x की पावर 4 और ये हो जाएगा x की पावर 3 और यहां पर ये x² हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो आपने x की पावर 4 ले आए और यही हमारा टारगेट था, ताकि हम इसको एलिमिनेट कर सकें, कैंसिल कर सकें, काट सकें। तो इसको आप यहां पर लिख देंगे और ये x² वाला टर्म क्वोशिएंट में यहां पर लिख देंगे। इस x² की मल्टीप्लाई हमने यहां पर की तो हमारे पास आया ये वाला टर्म, तो यहां लिखेंगे x की पावर 4 माइनस x³ प्लस x² और x³ लिखना था तो x³ लिखा प्लस x², यहां पर आप लिखेंगे। अब इसके बाद करते हैं सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद हम एलिमिनेट करेंगे, x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, फिर हमारे पास क्या बचता है, एक तो ये है हमारे पास x की पावर 3, तो हम पहले इसे लिख लेंगे x की पावर 3। यहां पर देखिएगा आप कि ये x² है, ये भी x² है, तो दोनों टर्म एक ही पावर के हैं, एक ही घात के हैं। तो -3x², ये x² कितने हैं, -3 हैं, और ये x² कितने हैं, ये माइनस का 1 ही है, तो दोनों माइनस के हैं, एक माइनस का 3 है और एक माइनस का 1 है, तो टोटल माइनस के कितने हो गए, माइनस के 4। तो आप यहां पे लिख देंगे -4x²। ठीक है, इस तरह से हमारा सब्ट्रैक्ट करके ये आ गया।
अब हमारा अगला टारगेट है कि हम x की क्यूब को एलिमिनेट करें, उसे काटें। तो कैसे करेंगे, इसमें हमें x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से तो नहीं करेंगे, x से करेंगे क्योंकि x स्क्वायर और वो x दोनों मिलकर 3 बनाएंगे। तो ये है माइनस का, माइनस भी लाना है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x से, और माइनस x से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस x की क्यूब हो जाएगी आपकी, माइनस x क्यूब और माइनस माइनस प्लस और x मल्टीप्लाई x, तो प्लस का x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये माइनस x है, इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो माइनस x आएगा। इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, तो आप यहां पर करेंगे सब्ट्रैक्ट, दिस इज द प्लस, दिस माइनस, दिस प्लस। अब इसके बाद एलिमिनेट करेंगे, यहां से ये दोनों कैंसिल आउट, ये स्क्वायर वाला टर्म है, ये भी स्क्वायर वाला टर्म है, दोनों स्क्वायर वाले टर्म है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ये माइनस के 4 है, ये माइनस का 1 है, तो टोटल कितने हो गए, माइनस के 5, तो माइनस 5x स्क्वायर। इसके बाद बचा कितना, प्लस का x बचा, प्लस x बच गया। ठीक है, अब हमारा अगला, अब हम यहां से उतार लेते हैं ये वाला 5, तो हमने ये वाला 5 यहां से उतार लिया ऊपर की तरफ से, यहां से यहां पर उतार लिया। तो अब हमारा अगला टारगेट है माइनस 5x स्क्वायर को एलिमिनेट करना। x स्क्वायर वाला टर्म तो हमारे पास है लेकिन माइनस 5 नहीं है, तो इसी से यहां पर मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस 5 यहां पर लिखेंगे और मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे, माइनस 5 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे तो आएगा माइनस 5x स्क्वायर, और माइनस 5 की मल्टीप्लाई माइनस x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 5x, तो ये हो जाएगा प्लस के 5x। माइनस 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस 5 ही आएगा। उसके बाद करेंगे एलिमिनेट, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट के लिए ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब करेंगे एलिमिनेट, माइनस 5x स्क्वायर से माइनस 5x स्क्वायर कैंसिल, और उसके बाद ये माइनस का 5x है और ये प्लस का x है, एक माइनस का 5x है और एक प्लस का x है, तो कितने बचेंगे, दोनों अलग अलग साइन है, अपोजिट साइन है तो घट जाएंगे, और माइनस के 4x बचेगा, ये दोनों एक जैसे साइन है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो टोटल कितना हो गया 10, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टोटल 10x। तो इस तरह से ये आपका रिमाइंडर आ गया, ये आपका रिमाइंडर आ गया और ये आपका क्वोशिएंट आ गया। अब यहाँ पर x की पावर 2 है, बस इसको यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 से कम आ गई। ठीक है, अब इसको यहीं पर छोड़ देंगे और ये आ गया आपका रिमाइंडर, आप लिख देंगे यहाँ पे क्वोशिएंट इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 एंड रिमाइंडर माइनस 4x प्लस के 10। आपका ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को यहां पर वैल्यू पुट करो और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। p, अब पहले gx रख लेते हैं यहां पे बाहर की तरफ, तो है आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिख लेंगे और उसको लिखेंगे हम माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2, इस तरह से लिखने तो थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। इसके बाद px कितना है, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम x की पावर 4 को किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट करना है, तो इसको पहले लेकर आएंगे। तो हमारे पास है यहाँ पर x की पावर 2, हमें चाहिए x की पावर 4, तो x की पावर 2 में x की पावर 2 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि उनकी पावर प्लस हो जाए। ठीक है, तो हम, और हमारे पास क्या यहाँ पे प्लस, तो हमें यहाँ पे भी प्लस ही चाहिए, तो इसीलिए हम माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और यहां पर भी प्लस आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम माइनस एक्स स्क्वायर से कर देंगे, तो आएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स पावर 4, और इस माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 से भी करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा।
आप देखिएगा मैं इसकी अलग से एक मल्टीप्लिकेशन करके दिखा रहा हूं, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो यहां पर समझ सकते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई मैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में कर रहा हूं, तो उससे क्या होगा कि माइनस माइनस इसकी मल्टीप्लाई पहले हम इसमें करेंगे, फिर इसी की मल्टीप्लाई वापस इसमें कर देंगे। माइनस और माइनस प्लस, ये हो गया प्लस, तो ये एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 4। आप प्लस नहीं भी लगाओ तो भी ये प्लस ही है। माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, वो ये आ रहा। क्लियर। अब करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद एलिमिनेट करेंगे, x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, और यहां पर बचेगा प्लस का 2x स्क्वायर और ये 5x। तो पहले x स्क्वायर वाला टर्म लिख लेते हैं, और यहां पर 2x स्क्वायर और ये माइनस का 5x बच गया, और ऊपर से उतार लिया हमने 6। क्लियर। इसके बाद अब हमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कैंसिल आउट करना है, यानी कि 2x स्क्वायर को कैंसिल करना है। तो हमें 2x स्क्वायर चाहिए भी यहां पे, तो एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है लेकिन 2 नहीं है, तो इसलिए हम यहां पर मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। प्लस चाहिए तो माइनस 2 से करेंगे, तो इसीलिए हम यहां पर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से हो जाएगी, और ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर। अब अगेन माइनस 2 की मल्टीप्लाई इस प्लस 2 में करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और 2 2 जा 4, तो माइनस के 4 आएगा। अब करेंगे इनको साइन चेंज, यानी कि सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब करेंगे एलिमिनेट, तो इसको इससे एलिमिनेट कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहां पर कुछ नहीं बचेगा। और यहां पर अब जो बचा माइनस के 5x बचेगा, और ये प्लस का और ये भी प्लस का, जब दोनों प्लस के हो गए तो टोटल कितना प्लस का 10 आ जाएगा, और ये हमारा आ गया रिमाइंडर, और ये हमारा क्वोशेंट। तो हम यहां पर लिख देंगे क्वोशेंट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड रिमाइंडर माइनस के 5x प्लस 10। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा गया है कि आप चेक करें, जांच करें, द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। क्या पहला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है? पहला पॉलिनोमियल दूसरे वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, हमें ये जांच करना है। और ये जांच करना है डिवीजन मेथड से, यानी कि उनको डिवाइड करके, सेकंड वाले पॉलिनोमियल्स को फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करके हमें पता करना है। हमें इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला पॉलिनोमियल, दूसरा पॉलिनोमियल्स, फर्स्ट सेकंड। तो पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और चेक, हमें इस बात से पता चलेगा कि अगर डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाला पॉलिनोमियल्स, पहला बहुपद दूसरे वाले पॉलिनोमियल्स बहुपद का गुणनखंड है, फैक्टर है। अगर 0 आ जाता है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहां पे सॉल्यूशन लिखेंगे फर्स्ट, और हमें दूसरे वाले पॉलिनोमियल्स को, बहुपद को यहां पर लिख लेंगे 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। नेक्स्ट पहला बहुपद t स्क्वायर माइनस 3। इसको क्वेश्चन को बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था। टारगेट 2t की पावर 4 को एलिमिनेट कराना, ठीक है, और उसके लिए हमें ये आना भी चाहिए यहां से मल्टीप्लाई करा के। तो t की पावर 2 में हमें मल्टीप्लाई करानी होगी t की पावर 2 से, ताकि पावर मिलके 4 बनाए, और उसके बाद 2 की भी मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी क्योंकि हमें 2 भी चाहिए। तो आप देखिएगा यहां पर t की पावर 2 की कराएंगे मल्टीप्लाई, और हमें 2 भी चाहिए तो फिर 2 से भी करा देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर। ये प्लस का है तो ये भी प्लस का है,
और यहां से इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 2t की स्क्वायर और t की स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2t की पावर 4। आप इसको ब्लू से लिखेंगे 2t की पावर 4। अब इस 2t स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 6t स्क्वायर। अब करेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करने से होते हैं साइन चेंज, प्लस का था माइनस हो गया, माइनस का है तो प्लस हो गया, कैंसिल आउट, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, बचेगा कितना t की पावर 3 बचा, तो 3t की पावर 3 प्लस 6t स्क्वायर। आप देखिएगा इस चीज को कि यहां पर t स्क्वायर एक ये रहा और एक ये रहा, तो आप यहां पर ये देखिए प्लस के 6t स्क्वायर है और ये माइनस के 2t स्क्वायर है, तो एक प्लस है एक माइनस है तो घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा प्लस के 4t स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस बात को जरा ध्यान से देखना कि इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर होगी कहानी। अब ये आपका 4t स्क्वायर आ गया, अब उतार लेंगे। अब यहां पर हमें चाहिए 3t की क्यूब को कैंसिल कराना है, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करानी होगी हमें, t की पावर 3 चाहिए, यहां पर 2 है तो एक t से करा देंगे, एक t से हम यहां पे मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस t से मल्टीप्लाई कराएंगे, और हमें 3 भी चाहिए तो 3 से भी करा देंगे, तो ये हो गया 3t, और यहां पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आएगा, और उसके बाद 3t क्यूब आ जाएगा जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे। अब 3t की मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस, 3 3 जा 9 और t, बस इतना आ गया। अब यहां से करेंगे सब्ट्रैक्ट, आप यहां से उतारना चाहें तो ये वाला माइनस 9t उतार सकते हैं, ये वाला, ठीक है, और अगर नहीं भी उतारना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा पास ये आ गया, तो अब करेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करने पे होते हैं साइन चेंज, प्लस का है माइनस, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर, इसके बाद इसे हम एलिमिनेट कर देंगे, ये कैंसिल इससे, और यहां पर बचेगा हमारा 4t स्क्वायर, नेक्स्ट ये माइनस 90 है और ये प्लस 90 है तो ये भी हो जाएगा कैंसिल आउट, तो इसको भी करा देंगे कैंसिल, माइनस 90 प्लस 90 दोनों कैंसिल, 0 हो जाएगा, तो हमारा यहां पर बचा केवल 4t स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल। अब बचा हमारे पास 12, तो 12 उतार लेंगे, यानी कि 12 उतार लिया। अब हमें 4t स्क्वायर कैंसिल कराना है, अगर होता है तो कराएंगे 4t स्क्वायर, t स्क्वायर हमारे पास है ये रहा, ये यहां पर, लेकिन 4 नहीं है तो हम 4 से इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्लस के 4 से, क्योंकि ये भी प्लस है तो इसलिए 4 से कराएंगे, 4 की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो आएगा 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर, और 4 की मल्टीप्लाई यहां भी कराएंगे तो माइनस 12। तो आप देखेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आता है, ये प्लस का है तो ये माइनस का, और ये माइनस है तो ये प्लस का, और आपने आखिरकार इसको कंप्लीट डिवाइड कर ही दिया, लास्ट में बचा 0, तो आपका रिमाइंडर आ गया 0, क्वोशिएंट आ गया दिस। तो हमारे क्वोशिएंट से कोई मतलब नहीं है कि क्वोशिएंट क्या आ रहा है, बट रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, अब रिमाइंडर अगर 0 है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस, चूंकि रिमाइंडर इज 0, यानी कि शून्य, यानी कि चूंकि शेषफल 0 है इसीलिए इज 0, so the first polynomials is the factor of second polynomials, polynomial। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 है इसीलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसकी भी जांच करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं,
तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर भी करते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड में आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो पहला बहुपद है उससे डिवाइड करना है सेकंड वाले बहुपद को, जैसे पहले किया था। इसमें भी हमें यही टेस्ट करना है कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय इज डिवाइड 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। अब हमें 3x की पावर 4 को एलिमिनेट करना है, अगर होता है तो x की पावर 2 है, x की पावर 4 चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2 से, क्योंकि 2 तो हमारे पास है ही। 3 भी चाहिए, 3 नहीं है यहाँ पे, तो 3 भी चाहिए, तो 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो देखिएगा, यहाँ पे साइड में कर लो। अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में या करने में तो साइड में करके देख सकते हैं उसी पेज पे। तो 3x² की मल्टीप्लाई हम पहले इसमें कराएंगे, फिर प्लस लगा के इसमें, और फिर नेक्स्ट प्लस का लगा करके 1 में कराएंगे। तो यहां पर लिख लेंगे हम 3x² मल्टीप्लाई x², फिर प्लस लगाएंगे 3x² मल्टीप्लाई 3x, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे और 3x² मल्टीप्लाई 1। इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो आएगा क्या यहां से आएगा 3x की पावर 4, 3x की पावर 4, उसके बाद 3x² की मल्टीप्लाई हमने इसमें कराई, तो 3 3 जा 9 प्लस 9x की क्यूब, उसके बाद यहां पर तो प्लस 3x²। किस तरह से आप इसे कर लेंगे। अब करेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर होते हैं साइन चेंज, तो ये प्लस का है माइनस हो गया, ये प्लस है ये भी माइनस, और ये प्लस है तो ये भी माइनस। ठीक है, अब इसको लिखेंगे हम, यहां से इसको एलिमिनेट करा देंगे, काट देंगे, और ये माइनस 9x की क्यूब में से 5x की क्यूब निकाल देंगे, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो यहां पर बचेगा माइनस 4x की क्यूब, और यहाँ पे ये माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों की पावर सेम है, दोनों स्क्वायर वाले हैं। तो ये माइनस, तो टोटल कितने माइनस 10, तो माइनस 10x²। ठीक है, उसके बाद हम यहां से उतार लेंगे 2x, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है, तो यहां पर भी 3 टर्म होनी चाहिए, तो यहां से 2x को उतार लेंगे प्लस 2x। अब आप देखिएगा हमारे पास माइनस 4x की क्यूब है, इसे एलिमिनेट करना है, तो x की क्यूब तो हमें चाहिए, हमारे पास है स्क्वायर, तो एक x से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। माइनस भी चाहिए तो माइनस से करवा देंगे, माइनस x से करवा देंगे, लेकिन 4 भी चाहिए तो फिर 4 से करवाएंगे, माइनस 4x से करवा देंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा माइनस 4x की मल्टीप्लाई x² में, तो माइनस 4x क्यूब माइनस 4x की मल्टीप्लाई 3x में, तो माइनस 12x², माइनस 4x की मल्टीप्लाई 1 से, तो माइनस 4x। डिवाइड कराएंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया। देन इसको एलिमिनेट करेंगे, दोनों इक्वल हैं, अपोजिट साइन है, ये माइनस 10x² है, ये प्लस 12x² है, दोनों x² वाले हैं, एक माइनस है एक प्लस है, तो यहां से हमें बचेगा 2x²। यहां पर ये प्लस और ये प्लस दोनों x वाले हैं, तो ये 2x प्लस ये 4x प्लस, टोटल प्लस कितना हो गया, प्लस 6x हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें x² चाहिए यहाँ पे, तो x² तो हमारे पास है, हमें 2 भी चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और यहां पर प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं यहां पर, तो 2x²। तो यहां पर आ जाएगा, जब इस 2 की मल्टीप्लाई हम यहां पर करेंगे तो आ जाएगा 2x², इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो आ जाएगा प्लस के 6x, इस 2 की मल्टीप्लाई 1 में भी करेंगे तो आएगा प्लस के 2, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, और हमारे पास बचेगा ये एलिमिनेशन और ये भी एलिमिनेशन हो जाएगा इनका,
और ये प्लस के 6x, ये माइनस का, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस के 2। तो हमारे पास जो शेषफल बचा, जो रिमाइंडर बचा, वो माइनस के 2 बच गया, यानी कि जीरो नहीं आया। अगर जीरो नहीं आया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यानी कि पहले वाला पॉलिनोमियल्स दूसरे वाले पॉलिनोमियल्स का फैक्टर नहीं है, पहले वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इसीलिए आप यहां पर लिख देंगे चूंकि सिंस रिमाइंडर इज नॉट जीरो, चूंकि रिमाइंडर जीरो नहीं है, शेषफल जीरो नहीं है, इसीलिए तो आप लिखेंगे यहां पे हैंस फर्स्ट पॉलिनोमियल, द फर्स्ट पॉलिनोमियल is not factor of second polynomial। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे चूंकि का साइन लगाएंगे, शेषफल जीरो नहीं है, इसीलिए पहला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं। क्वेश्चन थर्ड को भी बिल्कुल वैसे ही करना जैसे दो किए हैं। जैसे x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और डिवाइड करेंगे x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे। पहला टारगेट x की पावर 5 को खत्म करना है, तो x की पावर 5 चाहिए, हमारे पास है x की पावर 3, तो 2 और चाहिए, तो यहां पर लिख देंगे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इस सारे में करेंगे x स्क्वायर से, तो आएगा x की पावर 5 माइनस 3 x की पावर 3 और प्लस x स्क्वायर। देन सब्ट्रैक्ट करवाएंगे जिसमें साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस माइनस, उसके बाद एलिमिनेट करेंगे, x की पावर 5 से x की पावर 5 खत्म, और ये माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों x की पावर 3 वाले हैं, तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो हमें मिलेगा माइनस x की पावर 3, क्योंकि 4 में से 3 चले जाएंगे, तो बचेगा माइनस x की पावर 3, और ये माइनस है ये प्लस है, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा। जो बचा उसको उतार लेंगे, 3x प्लस 1, यहां पर 3 टर्म है, 3 पद है, तो यहां पर भी 3 टर्म मतलब 3 पद लेंगे। इसके बाद हमारे पास x की क्यूब चाहिए, x की क्यूब तो हमारे पास है लेकिन माइनस नहीं है, तो माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब आप कहेंगे कि माइनस की मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, तो आप माइनस की मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, -1 की कराएंगे। ठीक है, और -1 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर यही आ जाएगा। देखिएगा जरा, -1 की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो आएगा -x³, माइनस की मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो आएगा 3x, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में कराएंगे तो आएगा माइनस और प्लस -1। इसके बाद इसमें सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो आ गया माइनस, सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद इसे करेंगे एलिमिनेट, ये कैंसिल आउट क्योंकि दोनों के अपोजिट साइन है, दूसरा इन दोनों के अपोजिट साइन है और इन दोनों के सेम साइन है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो हो जाएगा 2। तो इसका मतलब यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आया। रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब है कि पहले वाला पॉलिनोमियल्स, पहले वाला बहुपद दूसरे वाले पॉलिनोमियल्स बहुपद का गुणनखंड यानी कि फैक्टर नहीं होगा। तो आप यहां पर सेम वही लैंग्वेज लिखेंगे, चूंकि सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, रिमाइंडर इज नॉट 0 नहीं है, हैंस इसीलिए the first polynomials बहुपद is not factor of second
पॉलिनोमियल, सेकंड पॉलिनोमियल्स। और यदि बेटे वाले लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 नहीं है इसीलिए पहले वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट आपके हो गए फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ दिस इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर। एक 4 घात वाला 4 पावर वाला बहुपद दिया गया है जिसके 2 जीरोस भी दिए गए हैं, 2 शून्यक दिए गए हैं। जिस बहुपद की जितनी पावर होती है, जितनी डिग्री होती है, जितनी घात होती है, उसके उतने ही जीरोस होते हैं, उतने ही शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर 4 बहुपद वाला एक बहुपद है, 4 घात वाला बहुपद है और यहाँ पर हमें 2 जीरोस दी गई हैं, 2 शून्यक दिए गए हैं, बाकी 2 हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और कैसे करते हैं। ये जो 2 जीरोस दिए गए हैं हम इनको x की टर्म में से माइनस करेंगे। सॉल्यूशन 3, तो x माइनस दिस अंडर रूट 5/3, x माइनस दिस अंडर रूट 5/3। हमने इसको माइनस किया है और ये पहले से ही माइनस का है, ये पहले से ही माइनस का है तो इसके लिए हम ब्रैकेट में कर देंगे और इस यानी कि इस पूरे को माइनस करना है, इस पूरे को, तो इसे माइनस करना है, x में से माइनस करना है, इस तरह से इसे लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब इसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे क्योंकि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण का जब जीरोस निकालते थे, मान निकालते थे, शून्यक निकालते थे तो हमें इक्वल टू 0 मिलता था और हम एक टर्म को 0 के इक्वल करके मान निकालते थे, जैसे ये निकले हुए हैं। बिल्कुल इसको हम रिवर्स ले रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। इसी तरह से अब आप इसे थोड़ा सा रिफॉर्म कर लेंगे, x माइनस अंडर रूट 5/3 अंडर रूट 5/3 और इसको लिखेंगे x, ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस अंडर रूट 5/3 इज इक्वल टू 0। अब आपने एक समीकरण पढ़ी होगी, एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को हम लिखते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस टर्म में लिखते थे। ठीक है, बिल्कुल ये वही वाला फॉर्म बन रहा है और हम इसको वैसे ही लिखेंगे। तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर एक माइनस में एक प्लस में है, एक माइनस में है प्लस में है, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे और इज इक्वल टू में 0। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब किसी भी अंडररूट वाले नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो अंडररूट हट जाता है, तो यहां पर 5/3 इज इक्वल टू 0। यहां पर लेंगे एलसीएम, एलसीएम में आएगा 3x स्क्वायर माइनस के 5 और ये 0 और ये जो 3 है अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। अब 3x स्क्वायर माइनस के 5 और ये 3 इधर जाके 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या पॉलिनोमियल आ गया, बहुपद आ गया, ये वाला बहुपद आ गया। इसको आप नोट कर लें, अब मैं अलग से नोट कर लेता हूं इसको। 3x स्क्वायर माइनस के 5 ये वाला बहुपद से हमें भाग करना है, डिवाइड करना है इस वाले बहुपद को। ठीक है, अगर ये वाला बहुपद इस वाले बहुपद का, ये पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इसको नोट। इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे इस वाले पॉलिनोमियल से, तो यहां पर लिखेंगे 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस के 5, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए जब ही इसका जीरोस हमें मिल पाएंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस के 5 डिवाइड बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया है। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा, मैं थोड़ा डिवाइड थोड़ा सा तेज करूंगा। तो आप 3x स्क्वायर से ये हमें चाहिए 3x की पावर 4, तो यहां पर हमें मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी x की पावर 2 से। x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x की पावर 4 और यहां पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5x स्क्वायर, और इसके बाद इसको डिवाइड साइन चेंज कराएंगे तो ये प्लस है माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, अगेन कैंसिल आउट, और उसके बाद हमारे पास बचेगा 6x
क्यूब और प्लस 5x² और एक x² ये भी है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे 2x²। ये प्लस के 5x² है, ये 2x² है, तो हम इन दोनों को रिफॉर्म कर लेते हैं। मीन्स 6x³ और ये दोनों 5x² में से 2 चले गए तो बचेंगे 3x²। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर लिख लिया, यानी कि इसको सोल्व करके हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। अब इसमें हमें 6x³ को कैंसिल आउट कराना है, तो कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे? यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। मीन्स हम प्लस 2x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा 6x³ आ जाएगा। 2 3 जा 6 x² तो ये x³, 2x 30 से कराएंगे तो माइनस के 10x डिवाइडेड बाई, ये माइनस का हो जाएगा, ये आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद इसको कैंसिल आउट कराएंगे और यहाँ पर 3x² और ये 10x तो लिख लेंगे 3x²। ये देखिएगा प्लस के 10x है और ये माइनस के 10x है, हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस के 10x और इसको उतार लेंगे माइनस के 10x और इसको भी उतार लेंगे यहाँ पे 5। अब आप इसको रिफॉर्म करेंगे तो रिफॉर्म करने से क्या आएगा? 3x² प्लस के 10x माइनस के 10x कैंसिल आउट, बचेगा कितना? माइनस के 5। अब इसको डिवाइड कराना है तो देखिएगा यहाँ पे 3x² - 5 और यहाँ पर भी 3x² - 5, तो कितने से मल्टीप्लाई कराएं? 1 से मल्टीप्लाई करा दो और आपका ये सारा जू का तू यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 दिस 3x² - के 5। अब आप इसको कराएंगे सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस, उसके बाद एलिमिनेट, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, बचेगा 0। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आ जाता है? 0 रिमाइंडर आ जाता है। और हमारे पास क्यूसेंट कितना आ जाता है? ये है वो क्यूसेंट जिसकी हमें जरूरत थी। अब हम इस क्यूसेंट को यहाँ पर लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं साइड में यहाँ पर कि प्लस के 2x प्लस के 1 = 0। ये हमारा क्यूसेंट आया था। अब इसको सोल्व करके हम जीरोस निकालेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं x², ये 2x है तो हम इसको x प्लस x लिख सकते हैं, 2x अलग अलग कर लेंगे, प्लस 1 = 0। एक x यहाँ से कॉमन लेंगे और एक यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस के 1, यहाँ से क्या कॉमन आएगा? यहाँ से 1 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस के 1 = 0। x प्लस 1 और x प्लस 1 को बाहर कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 और अंदर बचेगा x प्लस 1 = 0। अब आप इन दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल टू रखेंगे, तो लिखेंगे इफ x प्लस 1 = 0 तो x = -1। इसी तरह से इसे लिखेंगे इफ x प्लस 1 = 0 तो x = -1। तो आपके दो जीरोस आ गए और दोनों जीरोस कैसे हैं? माइनस के 1 है। तो उन्होंने हमसे कहा था ये ऑब्टेन द ऑल अदर जीरोस, यानी कि बाकी सभी जीरोस प्राप्त करें। तो हमारे शून्यक आ गए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ऑल अदर यानी कि जीरोस, यहाँ पर लिखेंगे जीरोस -1, -1, ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट 4। क्वेश्चन 4 में हमसे कहा गया है कि ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ पॉलिनोमियल gx, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर दिस एंड दिस, यानी कि एक पॉलिनोमियल px को gx डिवाइड करता है और उनको क्वोशिएंट qx और रिमाइंडर rx मिलता है, यानी कि आपका क्वोशिएंट ये है और रिमाइंडर ये है, ये मिलते हैं। तो हमें ये बताना है कि वो gx क्या है जिससे डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हमने यहां पर यूज करना होगा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, विभाजन एल्गोरिथम, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम को यूज करेंगे। तो आइए, हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए उनको किया तो इसी मेथड से था, लेकिन अब इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है थोड़ा सा, इसमें ये थोड़ा अलग है। हम जिससे डिवाइड कर रहे थे उसी को फाइंड करना है, थोड़ी चक्की उल्टी चलानी है। ठीक है, तो आइए समझिएगा। हमने किया था सॉल्यूशन, यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। हमने किया था कि हम px को डिवाइड कर रहे थे gx से और हमें मिल रहा था qx यानी कि क्वोशिएंट और लास्ट में मिल रहा था rx यानी कि रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हमारा क्वोशिएंट है और ये है हमारा रिमाइंडर। अब हमें क्वोशिएंट दिया गया है, रिमाइंडर भी दिया गया है, ये गिवन है। तो हम सबसे पहले इनको सॉल्यूशन में लिख लेते हैं।
आप यहां पर लिखिएगा गिवन, गिवन में क्या है हमारे पास, एक पॉलिनोमियल यानी कि px है, px है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और हमारे पास है क्वोशेंट मींस qx, वो कितना है, वो ये रहा x माइनस 2, x माइनस 2, और हमारे पास रिमाइंडर है rx, वो ये है हमारे पास माइनस 2x प्लस 4, और हमें फाइंड क्या करना है, gx, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो अगर हमें इस मेथड से कर करके ये हमें लेकर आना है, gx लेकर आना है, तो हम कैसे लेकर के आएंगे, आप देखिएगा आपने एक एल्गोरिथम पढ़ा था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से है कि px आएगा आपका, अगर आपको px निकालना है बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए मैंने आपको पिछली वीडियो में क्लास 1 में पढ़ाया था कि अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूं 3 से, तो 3 2 जा 3 1 जा जाएगा, यहाँ पे 3 1 जा 3, तो यहाँ पे बचेगा 2। अब मुझे लेकर आना है 5, तो क्या करेंगे उसके लिए, 3 की मल्टीप्लाई हम जो है 3 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 और प्लस के 2, यही तो कराएंगे, तभी तो हमारा 5 आएगा। इसी तरह से हमें इसमें कराना है। तो अगर हमें px चाहिए तो हमारी gx की मल्टीप्लाई qx से होगी और प्लस किया जाएगा उसमें रिमाइंडर, और इसमें रिमाइंडर हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, तो हम इस डिवीजन एल्गोरिथम में ये वाली वैल्यू को पुट कर देंगे और पुट करके देखते हैं क्या आता है। देखिएगा px हमारे पास वो रहा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस के 2 इजिकल टू gx पता नहीं है, निकाल लेंगे। qx हमारे पास क्या है, qx हमारे पास x माइनस 2 और rx क्या है हमारे पास माइनस 2x प्लस के 4, और ये किसमें है, प्लस में, और ये पहले से ही माइनस है, या तो आप इसे 4 प्लस 2x लिख लो, 4 माइनस 2x, या फिर माइनस 2x लिख लो, चलो कोई बात नहीं, तो इसको माइनस कर लो 2x प्लस 4, क्योंकि जब माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस ही आएगा, इसलिए वहां पे माइनस लगाया हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों को पहले हम इसको इधर ले आते हैं, इस वाले पार्ट को इधर ले आते हैं, ठीक है। माइनस से यहां पर दो पार्ट अलग अलग हो रहे हैं, एक तो ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट, तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि gx, यहां पे लिखेंगे gx मल्टीप्लाई x माइनस 2 इजिकल टू, ये वाले पार्ट को इधर लेकर आएंगे यानी कि इस साइड इसकी तरफ, तो पहले इसको लिख लेते हैं x की क्यूब। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसको ऐसे ना लिखें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको वैसे ही लिख लें जैसे ये लिखा हुआ है x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस के 2 इजिकल टू, और ये वाला माइनस का है तो इसको इधर ले आएंगे यानी कि दोनों को ले आएंगे इधर, तो ये माइनस का जो है ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पे आके 2x, और ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, अब लगाएंगे इजिकल टू, बचेगा कितना gx और मल्टीप्लाई x माइनस 2। अब हमें gx निकालना है तो gx को वहीं पर रखो, और ये वाली चीज जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगी, यानी कि यहां से देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, और ये x का है प्लस और ये भी x का है, तो ये 2x है, ये 1x है, टोटल x हो गए 3x, ये प्लस के 2 और ये माइनस के 4, तो आएगा माइनस के 2, और जो मल्टीप्लाई में था वो आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि x माइनस 2, और इक्वल टू में क्या बचेगा gx, ये रहा आपका gx, ठीक है। इस तरह से आप gx को निकाल लेंगे। अब gx निकालने के लिए आपको इसे डिवाइड कराना ही पड़ेगा, और डिवाइड वैसे ही करना है जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चंस में किया, बिल्कुल सेम। तो आइए इसको डिवाइड कराते हैं, और इसको आप थोड़ा सा नोट कर लेना, मैं यहाँ पे यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा, इसको नोट कर लेना पहले गिवन को, और यहां पर इसको सॉल्व कराते हैं। तो देखिएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और इसको डिवाइड कराएंगे x माइनस 2 से, x माइनस 2 से डिवाइड कराएंगे, तो हमें चाहिए x की क्यूब, तो कराएंगे इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, क्योंकि x है और x2 चाहिए ताकि ये x क्यूब बन जाए, तो यह आ जाएगा आपका x क्यूब, और इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, उसके बाद साइन चेंज माइनस प्लस,
देन एलिमिनेशन, और ये 3x² और ये प्लस के 2x², तो एक x² प्लस के 3x उतार लेंगे, और उसके बाद हमें x² को कैंसिल आउट करवाना है, तो एक x है, एक x और चाहिए तो माइनस x से मल्टीप्लाई कराएंगे, और माइनस भी चाहिए तो माइनस x², और माइनस माइनस प्लस तो आएगा 2x। उसके बाद हम इसमें साइन चेंज करेंगे प्लस, और ये माइनस, और कैंसिलेशन हो जाएगा, और यहाँ पे 3x और ये माइनस के 2x, 3x में से 2x गया तो एक x बचेगा, और यहाँ से माइनस के 2 उतार लेंगे, ये भी x माइनस 2, ये भी x माइनस 2, तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, +1 से कराएंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 2 आ जाएगा। तो अब इसके साइन चेंज करा दो, तो ये माइनस ये प्लस, उसके बाद ये कंप्लीट एलिमिनेट, इस तरह से 0। तो हमारे पास gx कितना आ गया, gx आ गया हमारे पास ये वाला, यानी कि x² माइनस x प्लस के 1। तो अब यहां पर लिख देंगे कि gx इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस के 1, आंसर। क्वेश्चन 4 कंप्लीट। अब इसके बाद क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है कि पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल दीजिए px, qx, gx और rx के हमें एग्जांपल दे रहे हैं विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, जो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करता है, और डिग्री px यानी कि घात px घात qx, डिग्री qx ये दोनों बराबर होनी चाहिए, डिग्री qx और डिग्री rx ये भी इक्वल होनी चाहिए, और डिग्री rx इज इक्वल टू 0, यानी कि इनके लिए अलग अलग हमें एग्जांपल देने होंगे। तो आप समझिएगा कि पहले वाले के लिए अगर हमें डिग्री px और डिग्री qx इक्वल रखनी है, ये यहां पर समझिएगा इस चीज को कि हमारे पास पहले वाले को सॉल्यूशन करते हैं, और पहले वाले को डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे। यहां पे लिखेंगे कि बाय यूजिंग ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूजिंग ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग द्वारा विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग द्वारा, तो हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रयोग द्वारा। अब हमारे पास यहां पे px है और यहां पर gx है, तो यहां पर क्या आता है, यहां पे qx आता है, क्यूसेंट, और लास्ट में रिमाइंडर rx बचता है। तो वो कहता है कि डिग्री px और डिग्री qx वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल कब हो सकती है, इक्वल तभी हो सकती है, यानी कि इसकी भी डिग्री और इसकी डिग्री इक्वल तभी हो सकती है जब यहां पर डिग्री 0 हो। जब कब हो सकती है कि लिखेंगे हम यहां पर कि डिग्री px इज इक्वल टू डिग्री qx, यहां पे लिखेंगे इफ डिग्री px इज इक्वल टू डिग्री qx then degree of gx will be 0, यानी कि gx की डिग्री कितनी होगी, 0 होगी, तभी हमारी ये वाली कंडीशन पॉसिबल है। तो समझिएगा एग्जांपल कैसे, यहां पर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि 2x² माइनस 6x, अगर मैं ये px लेता हूं तो हमारी यहाँ पे डिग्री जो है वो 0 आनी चाहिए यहां पर, तो इसमें हम ले सकते हैं, और इसके बाद चलिए हमने यहां पर ले लिया 1 ले लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे 1 ले लिया है, तो यहां पर हमें 2x² लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, हमें x² से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ये लाने के लिए, यानी कि 2x² से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, या फिर आप एक काम करिए, यहां पर रखिए x², अगर आप x² रखते हैं और यहां पर 2 रख लीजिए, आप ज्यादा बेटर रहेगा, और यहां पर भी 2 ही रहने दीजिए। तो अब देखिएगा आप, अगर हम इस 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो यहां पर qx में हमारे पास आ जाएगा 2x², और इसके आने के बाद बाकी जब आप आगे इसको डिवाइड करेंगे तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और इससे ये एलिमिनेट हो जाएगा, यहां पर बचेगा -6x। अब हमें चाहिए -6x,
तो हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई करा देंगे -3 की, और साथ में x की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 जा x यानी कि 6, 3 2 जा 6 और ये वाला x और माइनस, फिर इसको हम साइन चेंज कराएंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि हमारे पास ये था px, ये है px, और px की पावर कितनी है, डिग्री कितनी है 2। ये है हमारे पास qx, यहां पर qx की डिग्री कितनी है 2, तो यहां पर भी डिग्री 2 है और यहां पर भी डिग्री 2 है। ये कब पॉसिबल हुआ, ये तब पॉसिबल हुआ जब gx की डिग्री कितनी थी हमारे पास 0, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, यानी कि 0 डिग्री कितनी है 0 है। और आपको एक बात और बता दूं नोट करके कि x की पावर अगर आप 0 रखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है, x की पावर 0 की वैल्यू 1 आती है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × x की पावर 0, तो तब भी ये 2 ही रहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर डिग्री कितनी है 0 डिग्री है। तो ये वाली कंडीशन तभी पॉसिबल है जब gx की डिग्री 0 आए। तो ये वाला एग्जांपल आपको मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है आपसे कि डिग्री qx और डिग्री rx दोनों बराबर होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि qx की डिग्री और rx की डिग्री बराबर कब हो सकती है। qx की डिग्री और rx की डिग्री तभी बराबर हो सकती है जब इन दोनों की डिग्री आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है। तो उसको समझिएगा जरा कैसे, इसको लिखिएगा यहाँ पे साइड में, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि if degree gx and px आर इक्वल, यानी कि दोनों की डिग्री अगर इक्वल है, दोनों की घात अगर इक्वल है, बराबर है, समान है, तो देन डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, तभी rx की डिग्री और qx की डिग्री इक्वल होगी। इसके लिए छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम इसी को मान लेते हैं, जैसे 2x² माइनस के 6x है, 2x² माइनस के 6x है, और हम इसको डिवाइड करेंगे 2x² से। तो ये हमारा gx है, ये px है, इन दोनों की डिग्री इक्वल है। gx और px की डिग्री कितनी है, घात कितनी है, समान है, इक्वल है, बराबर है। तो अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा qx आएगा यहाँ पे, और डिवाइड करने पर तो 2x² ये भी, और इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2x², और यहाँ पे माइनस, और ये कैंसिल आउट, तो बचेगा यहाँ पे कुछ नहीं, उतार लेंगे माइनस के 6x। अब इसको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर डिग्री, अब यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लो, आप इसको आप इतना कर लो, बस इतना कर लो। अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे देखो डिग्री 0 है और यहाँ पर भी डिग्री 0 है। ये हमारा qx है और ये हमारा rx है, ये हमारा rx है। तो qx की डिग्री कितनी है 0, rx की डिग्री कितनी है 0। तो ये वाला हो गया इसका एग्जांपल, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों की डिग्री इक्वल हो, तभी यहाँ पर इन दोनों की डिग्री इक्वल होगी, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन है और ये एग्जांपल है, तो आप एग्जांपल में इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद थर्ड, आप इसको रफ कर ले, वीडियो को पॉज करके मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, डिग्री पूछी गई है आपसे कि डिग्री rx इज इक्वल टू 0, कि डिग्री 0 कब हो सकती है, कब डिग्री जो है हमारी 0 आएगी। अब देखिएगा कि अगर qx और ये वाली gx और px जिसको हम डिवाइड कर रहे थे, हमारी rx आनी चाहिए 0, डिग्री 0 आनी चाहिए। ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों की डिग्री इक्वल होगी, सेम वैसे ही जैसे इसमें आया था। अब यहाँ पे डिग्री जो है हमें 0 लेकर आनी है, यहाँ पर डिग्री 0 नहीं थी, इक्वल थी, और यहाँ पर डिग्री 0 है। तो ये डिग्री 0 तभी आएगी जब यहाँ पर इन दोनों की डिग्री आपस में इक्वल हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल देखिएगा, पहले कंडीशन लिख लो कि इफ डिग्री ऑफ gx and px is equal, then
degree of Rx will be zero. तो डिग्री तभी जीरो हो सकती है, देखिएगा कैसे। अब मैं इस पे एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल सपोज कीजिएगा कि एक हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास दो नंबर है, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, समझिएगा। अब जब इसको डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, तो इसको हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि x स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 1 से मल्टीप्लाई करते ही ये यहाँ पर आ जाएगा। तो x स्क्वायर, तो ये दोनों प्लस के हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, अभी हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था, ये माइनस 1 भी उतार लो यहाँ पे, अब हो गया। अब देखेंगे ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ पर चेक करेंगे कि ये प्लस और ये प्लस। या मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, नहीं तो आपको ये समझने में दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस के 1, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ये आ जाएगा। इसके बाद करेंगे सब्ट्रैक्ट यानी कि ये माइनस और ये प्लस, तो आप देखेंगे ये वाला आपका कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2। तो अब आपने देखा यहाँ पर कितनी डिग्री आ गई, यहाँ पर डिग्री 0 है और हमें क्या चाहिए था, डिग्री 0, तो ये हमारा Rx है, ये हमारा Rx है, 0 हो गया। इस तरह से आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस हो गया आपका, ये आपका कंडीशन हो गई, ये एग्जांपल हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2.3 डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद का एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और इसमें जो एक्सरसाइज 2.4 है वो ऑप्शनल है, जिसको बुक में बताया गया है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो इसीलिए अब ये वाली एक्सरसाइज यानी कि बहुपद पॉलिनोमियल्स आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। ओके, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।